नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कप्तान सिंह प्लेटफॉर्म पर। आइए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर जो कि है घड़ी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले घड़ी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग घड़ी देखते हैं, पता है कि घड़ी कैसी होती है। तो ये जहाँ पर ये एक वृत्ताकार ये एक सर्किल होता है ये। अब इस पर जो अंक लिखे होते हैं इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डायल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डायल। अब यहाँ पर तीन प्रकार की सुई होती है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन है वो दो पर चलते हैं, मिनट की सुई और घंटे की सुई पर। जैसे कि जब 3 बजा हुआ हो या 2 बजा हुआ हो तब ये घंटे वाली सुई 2 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। ये एम और ये एच। एच मतलब आवर घंटे वाली सुई, एम मतलब मिनट वाली सुई। तो इस प्रकार से ये बन गई हमारी घड़ी। तो इसके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है यहाँ पर, जो ये घड़ी होती है इसमें कितने खाने होते हैं? कितने खाने होते हैं? अगर खानों की बात की जाए 12 खाने होते हैं और प्रत्येक खाने के बीच में कितने मिनट की दूरी होती है? 5 मिनट की। 5 मिनट की दूरी होती है। तो इस प्रकार इन 12 खानों को मिलाकर कितने मिनट की दूरी हो गई? 60 मिनट की दूरी हो गई। मतलब ये जो पूरा सर्कल होता है ये 60 मिनट का होता है और यही 60 मिनट बराबर कितने डिग्री होता है? मतलब जो पूरा सर्कल होता है ये 360 अंश का होता है। मतलब अगर मिनट वाली सुई पूरा चक्कर 1 घंटे में लगा लेती है तो इसका मतलब वो पूरे 360 डिग्री दूरी तय कर लेती है। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोण कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये मिनट वाली सुई है, 2 बजा हुआ है, जब 3 बजेगा इसका मतलब ये पूरा सर्कल ऐसे इस प्रकार से चलते हुए 12 पर दोबारा पहुंच जाएगी। तो ये पूरा सर्कल तय कर लेगी कितने मिनट में? देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई के लिए सबसे पहले आपको हम समझा दें कि मिनट वाली जो सुई है वो 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है तो कितने अंश की दूरी तय कर लेती है? 360 डिग्री। क्योंकि जो पूरा वृत्त होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर अगर 60 मिनट में 360 डिग्री की दूरी तय करती है तो 1 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनाएगी? तो 6 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 6 अंश आ जाएगा। यहाँ पर 60 से काट दिया तो ये 6 अंश का मतलब जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 अंश का कोण बनाती है। ठीक है। तो ऐसे ही अब देख लेते हैं घंटे वाली सुई के लिए। जो घंटे वाली सुई है वो कितने मिनट में कोण बनाती है? देखते हैं। जैसे कि घंटे वाली सुई है, अब घंटे वाली सुई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो घंटे वाली सुई है ये पूरा अगर सर्कल देखा जाए तो कितने घंटे में तय कर लेती है? 12 घंटे में तय कर लेती है। मतलब ये 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 12 तिया 36 मतलब 30 अंश। जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाएगी। यदि 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में ये 30 अंश का कोण बनाती है। अगर 60 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 30/60, 30 दूना 60 मतलब 1/2 अंश का कोण बनाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिनट वाली सुई के लिए कोण और घंटे वाली सुई के लिए कोण। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देता है कि जो घंटे वाली सुई है, घंटे और मिनट वाली सुइयां कब एक दूसरे पर मिलती हैं, कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं, कितने घंटे में, इस प्रकार से। जैसे कि मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में बात अगर हम करें तो मिनट वाली सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई, इस प्रकार से अगर इनकी बात करें हम तो जो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई होती हैं प्रत्येक घंटे में कितने? प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे में एक बार मिलती हैं। कितनी बार? एक बार मिलती हैं। मिलने का मतलब यह है कि ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। जैसे कि ओवरलैप का मतलब यह हुआ कि जैसे कि जब 12 बजा हुआ होगा तो घंटे और मिनट की सुइयां दोनों कहां पर होंगी? इस प्रकार से होंगी। इसका मतलब ये क्या है? ये मिली हुई है, मतलब ओवरलैप एक दूसरे को कर रही है। तो यही कंडीशन जो होती है ये मिली हुई कंडीशन कही जाती है। तो घंटे और मिनट की सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार मिलती हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं।
अब आप लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्यों घंटे और मिनट की सुइयां 12 और 1 बजे के बीच में कभी नहीं मिल पाती हैं, तो इसीलिए 1 घंटा ये कम हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि 12 घंटे में ये 11 बार ही मिल पाती हैं। अगर बात की जाए 24 घंटे की, बात की जाए 24 घंटे की, तो 24 घंटे में ये 22 बार मिलती हैं। कब नहीं मिल पाती हैं? 12 और 1 बजे के बीच में ये नहीं मिल पाती, मतलब ओवरलैप नहीं कर पाती हैं। तो ये 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। ये तो मिलने का समय हो गया। अब इसके बाद में आता है एक विपरीत, विपरीत का समय, कि कितने बार ये विपरीत होती हैं। और हाँ, इसमें पहले एक आपको पॉइंट हम बता दें, इसमें मिलने वाले में जब ये आपस में मिलती हैं तो इनके बीच में जो दूरी होती है, जो दूरी होती वो 0 मिनट की दूरी होती है और 0 डिग्री का कोण बनता है। ये होता है कि जब ये एक दूसरे से मिली हुई होंगी तो दूरी तो कोई होगी ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर इस प्रकार से होती है तो इसलिए ओवरलैप करते हैं, तो 0 मिनट की दूरी होती है और 0 डिग्री का कोण बनता है। अब इसके बाद में देखते हैं विपरीत वाली कंडीशन। विपरीत का मतलब ये हुआ कि जब जैसे अगर 6 बजा होता है तो 6 बजे क्या होता है कि घंटे वाली सुई 6 पर होती है और मिनट वाली सुई 12 पर होती है। तो ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं विपरीत, मतलब ये दोनों सुइयां क्या है, ये विपरीत की स्थिति में है। तो ऐसा प्रत्येक घंटे में कितनी बार होता है? तो जो विपरीत की अगर बात की जाए, विपरीत की, तो प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। कितनी बार? प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। और 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं। अब 11 बार क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो घंटे और मिनट वाली सुइयां होती हैं वो 6 और 7 बजे के बीच में कभी विपरीत नहीं होती हैं। ठीक है, कब? 6 और 7 बजे के बीच में ये कभी विपरीत नहीं होती। क्यों? देखो, विपरीत की कंडीशन अब 6 बजे है, 6 बजे विपरीत की कंडीशन है। तो जब ये मिनट वाली सुई कुछ चलती हुई आएगी तो घंटे वाली सुई भी तो आगे बढ़ेगी, तो घंटे वाली सुई यहाँ पर जब जैसे 7 बज जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये घंटे वाली जो सुई है ये 7 पर आ जाएगी और मिनट वाली सुई 12 पर आ जाएगी। तो इस प्रकार कंडीशन विपरीत वाली नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए 6 और 7 बजे के बीच में ये कभी विपरीत नहीं हो पाती है। अब ये तो कंडीशन हो गई विपरीत की। अब विपरीत में एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जब ये विपरीत होती हैं दोनों सुइयां तो इनके बीच में जो दूरी होती है, जो दूरी होती है वो कितने मिनट की होती है? 30 मिनट की दूरी होती है। 30 मिनट की दूरी, जैसे कि जब ये विपरीत है इस प्रकार से, जब ये विपरीत है तो अब यहां पर होगा क्या, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। अब देखिए कितने खाने इनके बीच में, 1 2 3 4 5 6, 6 खाने हैं, तो 6 पंचे 30, मतलब 30 मिनट की दूरी हो गई। अगर यहाँ पर कोण देखा जाए तो कोण इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री का बनेगा? तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का कोण का मतलब ये हुआ, देखो जैसे पूरा सर्कल ये कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या, ये दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक अर्धवृत्त इस प्रकार से बन रहा है, और अर्धवृत्त जो होता है वो 180 अंश का होता है। तो इसीलिए जब ये दोनों सुइयां आपस में विपरीत होते हैं तो इनके बीच में 30 मिनट की दूरी होती है और 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं और 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं। तो आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। अब एक कंडीशन आती है समकोण वाली, कि ये समकोण कब होती हैं और प्रत्येक घंटे में कितनी बार समकोण होती हैं। तो देखिए, अब समकोण की भी स्थिति आप लोगों को हम बता देते हैं। तो समकोण का मतलब ये हुआ कि दोनों सुइयों के बीच में जब 90 डिग्री का कोण बनता है इस प्रकार से, देखिए जैसे ये है, ये कंडीशन जब होगी, जब ये कंडीशन होगी इस प्रकार से और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो इसका मतलब है कि ये सुइयां समकोण है। कैसे? अब स्थिति देख लेते हैं घड़ी में। जैसे कि जब 3 बजा हुआ होगा तो जो घंटे वाली सुई होगी वो 3 पर होगी और जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ पर होगी, वो 12 पर होगी। तो अब देखिए, जो इस प्रकार से आप लोगों ने घड़ी में कंडीशन देखी होगी, कभी टाइम देखा होगा तो उसमें 3 बजा हुआ तो इस प्रकार से सुइयां होती, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे ही 3 बजे ही नहीं, 9 बजे भी यही कंडीशन होती। जब 9 बजेंगे तो इस प्रकार से घंटे वाली सुई जो होगी वो 9 पर होगी, तो यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि समकोण की स्थिति में है ये दोनों सुइयां। तो देखिए, ये प्रत्येक घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं? प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे में समकोण, प्रत्येक घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं? ये 2 बार समकोण बनाती हैं। प्रत्येक घंटे में कितनी बार समकोण बनाते हैं? 2 बार समकोण बनाती हैं। और ऐसे अगर 12 घंटे में बात की जाए तो 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगे? देखिए, वैसे तो 12 दूना 24 होना चाहिए, लेकिन 24 नहीं, ये 22 बार समकोण बनाती हैं। 12 घंटे में ये 22 बार समकोण बनाते हैं। 22 बार समकोण क्यों बनाते हैं? देखिए, वो दो टाइम कौन से हैं
जब ये 2 बार संपूर्ण नहीं बनाती। देखिए पहली बात तो ये कि जब 3 बजता है तो वो 2 बजे के बाद में बजता है, मतलब 2 बजकर कितने मिनट पर, 60 मिनट पर। 59 मिनट वैसे होता है 60 मिनट पर, मतलब 2 बजकर 60 मिनट पर। और 2 बजकर 60 मिनट का मतलब ये हुआ कि 3 बजे, 3 बजे। और जो एक समकोण बनेगा वो 3 और 4 बजे के बीच में ही बनेगा, 2 समकोण वहां पर नहीं बन पाएंगे। क्यों? पहला समकोण तो ये 3 बजे बन गया, जो कि किसकी तुलना में काउंट किया जाएगा, वो 2 बजे की तुलना में काउंट किया जाएगा, इसीलिए एक समकोण ये कम हो जाता है। और जब 9 बजता है तो ऐसे ही ये किसकी तुलना में काउंट किया जाएगा, ये 8 की तुलना में काउंट किया जाएगा। ये जो समकोण की कंडीशन बन रही है 9 बजे, तो ये 8 बजने के बाद में समकोण बना है, तो जो समकोण बनेगा वो 9 बजे के बाद में अब बनेगा। और 9 बजे के बाद में 9 और 10 बजे के बीच में मात्र एक ही बार समकोण बनता है, तो इसीलिए ये 3 और 4 बजे के बीच में मात्र एक बार समकोण बनता है, और 9 और 10 बजे के बीच में मात्र एक बार समकोण बनता है। तो इसीलिए यही 2 बार कंडीशन कम हो जाती है। तो 12 घंटे में 22 बार समकोण बना है, तो 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा, तो 22 दूना 44 बार समकोण बनेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहां पर इसके बारे में कुछ और पॉइंट। जब जैसे समकोण बनता है तो देखिए, जब समकोण ये बनेगा तो यहां पर क्या होगा, कितने मिनट की दूरी होती है, 1 2 3, 3 खाने हैं, 3 खाने का मतलब क्या हुआ, 5 या 15 मिनट की दूरी। अगर मिनट में देखा जाए तो कितने मिनट की दूरी होती है, 15 मिनट की दूरी होती है। और जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने मिनट का कोण बनता है, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, कितनी बार ये समकोण बनती हैं। अब एक पॉइंट और रह गया है, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये दोनों सुइयां एक दूसरे के कब, मतलब एक ही रेखा में होंगी, कब एक ही रेखा में। एक ही रेखा में होने का मतलब ये होता है कि जैसे कि जब ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, मतलब मिली हुई होंगी, तब भी देखिए ये एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है ना। अब इसके बाद में जब ये विपरीत होंगी, जब ये इस प्रकार से विपरीत होंगी, तब भी ये एक ही रेखा में है। देखिए, जब मिली हुई होंगी तब भी एक ही रेखा में होती हैं, जब विपरीत होती हैं तब भी एक ही रेखा में होती हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि प्रत्येक घंटे में ये कितनी बार, प्रत्येक घंटे में कितनी बार एक ही रेखा में होंगी, प्रत्येक घंटे में कितनी बार एक ही रेखा में होंगी। देखिए, एक ही रेखा में होने का मतलब अभी हमने बता दिया, जैसे जब एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं मतलब मिलती हैं तब भी एक ही रेखा में होती हैं, जब ये विपरीत होती हैं तब भी एक ही रेखा में होती हैं। तो देखिए, जब ओवरलैप करते हैं प्रत्येक घंटे में एक बार, और विपरीत भी प्रत्येक घंटे में एक बार होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक घंटे में कितनी बार एक ही रेखा में होंगी, तो ये 2 बार एक ही रेखा में होंगी, क्योंकि एक बार ये ओवरलैप करेंगे और एक बार विपरीत होंगे, तो 2 बार एक ही रेखा में हो गए। ठीक है, प्रत्येक घंटे में 2 बार ये एक ही रेखा में होंगी, और 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार हो जाएगा। बस ये घड़ी से संबंधित कुछ पॉइंट थे जो आप लोगों को हमने बता दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, घड़ी से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। ये घड़ी का चैप्टर पार्ट 1 था। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।